हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है केवीएस जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2022 की तरफ से। दोस्तों केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन जिसके अंदर ग्रुप सी क्लरिकल पोस्ट के ऊपर जबरदस्त वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें एक हमारी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है, साथ ही स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की जबरदस्त पोस्ट रहने वाली है। देखिए दोस्तों, ये एक ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एकदम जबरदस्त वैकेंसी रहने वाली है। तो आगे इस वीडियो में आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करने वाला हूं। इन पोस्ट का कंप्लीट डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। साथ ही पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, साथ ही पोस्ट वाइज एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे, साथ ही एग्जाम सिलेबस पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे, एग्जाम सेंटर्स के बारे में बात करेंगे, जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। देख फ्रेंड्स, वैसे तो केवीएस के अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली हुई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सभी पोस्ट को कंबाइन करके यहां पर 13,404 निकली हुई है, लेकिन इसमें हमारी कुछ टीचिंग की पोस्ट है, कुछ नॉन टीचिंग की पोस्ट है। तो इस वीडियो में हम केवल नॉन टीचिंग वाली पोस्ट के बारे में बात करेंगे, और नॉन टीचिंग वाली पोस्ट में दो पोस्ट मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगी, जिसमें से एक जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 702 निकली हुई है। साथ ही स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की पोस्ट है, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 54 निकली हुई है। बाकी कुछ और पोस्ट है, लेकिन उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कुछ एडिशनल सर्टिफिकेट्स या फिर एक्सपीरियंस मांगा गया है। और इन दोनों पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत ही सिंपल है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां पर एलिजिबल होंगे इन दोनों पोस्ट के लिए। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, कंप्लीट डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस वैकेंसी का आ चुका है। फॉर्म जो स्टार्ट होंगे इस वैकेंसी के लिए वो 5 दिसंबर 2022 से होंगे। फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी वो 26 दिसंबर 2022 रहने वाली है। फॉर्म फीस के बारे में बात करेंगे, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1200 फॉर्म फीस रखी गई है। एसटी, एससी या फिर पीएच कैटेगरी वालों के लिए कोई भी फॉर्म फीस यहां पर चार्ज नहीं किए गए हैं। फाइनली बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस करते हैं, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, एज लिमिट यहां पर मैक्सिमम जनरल वालों के लिए 27 ईयर रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट हो सकती है वो एज ऑन फॉर्म की लास्ट डेट यानी कि 26 दिसंबर 2022 तक हो सकती है। बाकी ओबीसी, एसटी, एससी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिलता है, एसटी, एससी वालों को 5 ईयर के एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में इन दोनों पोस्ट के रिगार्डिंग। देखिए फ्रेंड्स, स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट दोनों ही पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने 12th पास किया हुआ है तो आप जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड पोस्ट के लिए एलिजिबल, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सामने एक और चीज लिखी हुई है कि आपको हिंदी या फिर इंग्लिश की टाइपिंग भी आनी चाहिए, जहां पर इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए या फिर हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको फिलहाल टाइपिंग नहीं आती फिर भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि स्किल टेस्ट एग्जाम के बाद होता है, तब तक आप अपनी टाइपिंग की स्पीड लेकर आ सकते हैं। और वैसे भी स्किल टेस्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर होता है, इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क नहीं दिए जाते। साथ ही आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए। हालांकि कंप्यूटर का कोई भी सर्टिफिकेट या फिर टाइपिंग का कोई भी सर्टिफिकेट इसमें नहीं मांगा गया है। ऐसे ही स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की पोस्ट में भी आपने 12 पास किया है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको स्टेनोग्राफी भी आनी चाहिए। हिंदी या फिर इंग्लिश की 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको शॉर्ट हैंड लिखनी आनी चाहिए, जहां पर आपको 10 मिनट दिए जाएंगे शॉर्ट हैंड की, यानी कि डिक्टेशन बोली जाएगी 10 मिनट की। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन का टाइम मैं आपको आगे बता दूंगा स्किल टेस्ट के फॉर्मेट में। क्लियर है? तो ये आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया। फाइनली बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि अगर आप इन दोनों में से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर देते हो तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली फ्रेंड्स, दोनों ही पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर 3 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपका एक एग्जामिनेशन होने वाला है 120 मार्क्स का। स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के एग्जाम पैटर्न बिल्कुल अलग अलग है, तो डिटेल से आपको बताऊंगा। सेकंड स्टेज में आपका स्किल टेस्ट होगा, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट वाली पोस्ट में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, स्टेनोग्राफर वाली पोस्ट में आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। थर्ड स्टेज में आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, जो कि काफी बेसिक टेस्ट होता है, इसके बारे में भी आपको डिटेल से बताऊंगा। तो भाई पहले बात करते हैं जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के एग्जाम पैटर्न के बारे में कि आपको एग्जाम में क्या क्या देखने को मिलेगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहने वाला है, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम आपका होने वाला है। एग्जाम आपका जल्दी हो जाएगा, इसलिए आपको अभी से तैयारी करना शुरू करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट
का एग्जाम पैटर्न टोटल 6 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है, मतलब 6 डिफरेंट सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा जनरल इंग्लिश का रहेगा, जिससे टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन के लिए एक ही मार्क दिया जाएगा, इसलिए ये वाला सेक्शन आपका 20 मार्क्स का ही हो जाता है। सेकंड सेक्शन हमारा जनरल हिंदी हो जाता है, जिससे टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के अंदर ही। थर्ड सेक्शन हमारा जनरल नॉलेज आ जाएगा, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के अंदर ही। फोर्थ सेक्शन लॉजिकल रीजनिंग है, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के अंदर ही। फिफ्थ सेक्शन कंप्यूटर लिटरेसी है, यानी कि कंप्यूटर से बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के अंदर ही। सिक्स सेक्शन है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के अंदर ही। इसी के बेसिस पर इस एग्जाम में टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 मार्क्स का एग्जाम रहने वाला है। 120 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी, मतलब 2 घंटा आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करने के लिए दिया जाएगा। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन में कोई खास डिटेल नहीं दे रखी है, इसलिए मुझे लगता है कि एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग शायद ना हो। अगर कोई ऑफिशियल अपडेट आता है तो आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म कराता रहूंगा। क्लियर है दोस्तों जैसे आपका एग्जाम होता है उसके बाद एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकंड स्टेज मतलब स्किल टेस्ट मतलब टाइपिंग टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर गए या फिर नहीं कर रहे हो। यहीं पर आपको एग्जाम सेंटर के बारे में भी डिटेल्स दे दूं। देखिए फ्रेंड्स, इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एग्जाम सिटीज एग्जाम सेंटर के बारे में डिटेल दे रखी है कि किस स्टेट के अंदर किस बड़ी शहर के अंदर आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिल सकता है। वैसे भी जब आप इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करोगे आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि आप अपने मनपसंद किसी 3 एग्जाम सिटी एग्जाम सेंटर को प्रेफरेंस दे सको। क्लियर है? तो एग्जाम सेंटर का बहुत बड़ा इशू नहीं है, आपको अपने होम स्टेट में अपने आसपास एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया है आपका। बात करते हैं जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के सेकंड स्टेज के बारे में, बट उससे पहले आपको पता ही होगा एसएससी कांस्टेबल जीडी का एग्जाम जनवरी मंथ के अंदर ही होने वाला है और वैकेंसी भी इस बार 45,000 प्लस है, तो आपको तैयारी जबरदस्त लेवल की करनी पड़ेगी। और बेस्ट बुक के बारे में आपको कई बार बता चुका हूं, जिसमें से एक चक्षु पब्लिकेशन की आती है, जो कि हमारी एक कॉन्सेप्चुअल बुक है, जिससे आप एसएससी कांस्टेबल जीडी का कंप्लीट सिलेबस सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज एकदम डिटेल से क्लियर कर सकते हो। यहां पर आप अपना टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर सकते हो, सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट तो आप इस बुक से क्लियर कर ही सकते हो। साथ ही चैप्टर वाइज मैक्सिमम क्वेश्चंस भी दे रखे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन भी इस बुक के अंदर दे रखा है। साथ ही फ्रेंड्स 2021 के 3 सोल्ड पेपर भी दे रखे हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी का। साथ ही फ्रेंड्स प्रैक्टिस वर्क बुक भी आपके लिए लेकर आया हूं, ये भी चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से ही आती है, जिसमें एसएससी कांस्टेबल जीडी के नए पैटर्न के अकॉर्डिंग 20 प्रैक्टिस सेट्स दे रखे हैं, हर एक क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन दे रखा है। साथ ही फ्रेंड्स 2011 से लेकर 2021 तक अब तक जितने बार भी एसएससी कांस्टेबल जीडी का एग्जाम हुआ है उन सभी के सोल्ड क्वेश्चन पेपर भी इस प्रैक्टिस वर्कबुक के अंदर दे रखे हैं। और ये फ्रेंड्स एसएससी कांस्टेबल जीडी के नए एग्जाम पैटर्न के बेसिस पर बनाई गई है। तो फ्रेंड्स दोनों बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा और धुआंधार तैयारी शुरू कर दीजिएगा। और ये बुक ऑफलाइन मार्केट में भी इजीली अवेलेबल है, क्योंकि बहुत ही पॉपुलर फेमस बुक है। फाइनली बात करते हैं अपनी वैकेंसी डिटेल के बारे में। सेकंड स्टेज के बारे में हम बात कर रहे थे जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम होने के बाद इनिशियल कट ऑफ बनेगी, उसके बाद आप सेकंड स्टेज में एंटर करोगे। सेकंड स्टेज आपका क्वालिफाइंग नेचर है, जो कि एक टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। इसमें आप हिंदी की भी टाइपिंग कर सकते हो, इंग्लिश की भी टाइपिंग कर सकते हो। अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग करना चाहते हो तो आपको 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड से टाइप करना होगा, या आपको कंप्यूटर के ऊपर ही टाइपिंग करनी होती है। या फिर आप हिंदी की भी टाइपिंग कर सकते हो, जहां पर आपको 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड से कोई हिंदी का पैरा टाइप करके दिखाना होगा। क्लियर है? ये केवल क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको थर्ड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, जो कि आपके कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है, जिसमें आपकी कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज टेस्ट की जाती है। यानी कि कंप्यूटर के आपको एमएस वर्ड के कुछ बेसिक टास्क दिए जाएंगे, ठीक है। साथ ही एमएस एक्सेल के कुछ बेसिक टास्क आपको करनी होती है, एमएस एक्सेस के साथ ही एमएस पावर पॉइंट के साथ ही इंटरनेट की बेसिक नॉलेज आपको है या फिर नहीं, ये जांचने के लिए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट को कंडक्ट कराया जाता है। ये आपका 100 मार्क्स का होता है, लेकिन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी आपका क्वालिफाइंग नेचर है। इस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाने होंगे, यानी कि अगर 100 में से आपके मार्क्स 40 आ जाते हैं तो आप कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट को क्वालिफाई कर जाओगे। कहने की बात यह है कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के जो मार्क्स होंगे वो फाइनल कट ऑफ को इफेक्ट नहीं करेंगे, फाइनल सिलेक्शन इनके ऊपर डिपेंड नहीं करता। देखिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। आपका एग्जाम कितने मार्क्स का था? 120 मार्क्स का था। तो केवल एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर आपकी एक फाइनल कट ऑफ बनाई जाएगी कैटेगरी वाइज, जिसके बाद यह डिसाइड होगा कि क्या फाइनली आपको जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट मिल रही है या फिर नहीं है। तो सब कुछ जो डिपेंड करता है वो स्टेज फर्स्ट यानी कि एग्जाम के ऊपर करता है। तो एग्जाम के ऊपर आपको ज्यादा
मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन ले लेते हो तो जस्ट आफ्टर सिलेक्शन आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी कितनी होगी? देखिए फ्रेंड्स, इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इन हैंड सैलरी आपकी 31,000 प्लस रहने वाली है विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस आफ्टर 7th पे कमीशन। साथ ही फाइनल सैलरी इस पोस्ट के ऊपर आपकी 74,000 की आसपास रहेगी, क्योंकि इस पोस्ट के ऊपर आपको हर साल अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिलता रहेगा। बात कर लेते हैं इस पोस्ट का जो प्रोफाइल क्या होता है, यानी कि जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको काम क्या करना पड़ेगा। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट एक क्लरिकल पोस्ट है, यानी कि आपको हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर कंप्यूटर बेस्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको कंप्यूटर रिलेटेड काम करना पड़ेगा, एक तरीके से क्लरिकल वर्क आपको इसमें करना होता है। तो बहुत ही 9 to 5 की एक फ्रेश जॉब है, मजेदार जॉब भी आपकी रहने वाली है। अब फाइनली बात कर लेते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर है क्या। तो फ्रेंड्स, इस पोस्ट में भी फर्स्ट स्टेज में आपका एक एग्जाम होने वाला है, 120 मार्क्स के आपका एग्जाम रहेगा और अगेन 6 सेक्शन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल इंग्लिश से 25 क्वेश्चन यहां पर आएंगे, जनरल हिंदी से 25 क्वेश्चन आएंगे, जनरल नॉलेज से 15 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर प्रोफेंसी से आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, क्वांटिटी एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चन आएंगे। स्टेनोग्राफर का एग्जाम 120 मार्क्स का 120 क्वेश्चन से एग्जाम में आ रहे हैं, 120 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी। एग्जाम होने के बाद इनिशियल कट ऑफ बनेगी जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। स्किल टेस्ट जो आपका होने वाला है उसमें आपके एक स्टेनोग्राफी टेस्ट होने वाला है। स्किल टेस्ट जो है उसमें आपके एक स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा, यानी कि आपको शॉर्ट हैंड लिखनी होती है, उसके बाद उसको ट्रांसक्रिप्ट भी करना है। स्टेनोग्राफी टेस्ट आप हिंदी में भी दे सकते हो, इंग्लिश में भी दे सकते हो। आपको 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से शॉर्ट हैंड लिखनी होगी। आपको 10 मिनट की एक डिक्टेशन बोली जाएगी जहां पर आपको 800 वर्ड शॉर्ट हैंड में लिखने होंगे। उसके बाद हिंदी वालों को ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए 65 मिनट दी जाएंगी कंप्यूटर के ऊपर, और इंग्लिश वालों को वो शॉर्ट हैंड का मटेरियल ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए 50 मिनट दी जाएगी कंप्यूटर के ऊपर। ठीक है, ये इंग्लिश वालों के लिए टाइम ड्यूरेशन थी। क्लियर है? ये केवल क्वालिफाइंग नेचर, इसके लिए आपको कोई मार्क नहीं जाएगा। इसके बाद आपको थर्ड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा जो कि आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहने वाला है एज इट इज, जो कि जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट का था, यानी कि एमएस वर्ड की बेसिक नॉलेज, एमएस एक्सेल की बेसिक नॉलेज, एमएस एक्सेस की साथ ही एमएस पावरपॉइंट और इंटरनेट की बेसिक नॉलेज दी जाएगी। वैसे तो ये आपका 100 मार्क्स का रहेगा, लेकिन क्वालिफाइंग नेचर है, आपको 40 मार्क्स लाने होंगे। अगर आप 40 मार्क्स ले आते हो तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। ये बिल्कुल बेसिक रहेगा, इजी सा रहेगा, बच्चों वाला रहेगा। उसके बाद फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। केवल एग्जाम की मार्क्स के बेसिस पर स्टेनोग्राफर से ग्रेड सेकंड की पोस्ट के ऊपर आप फाइनल सिलेक्शन ले जाओगे, यानी 120 मार्क्स में से कैटेगरी वाइज जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ बनेगी। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो तो स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इन हैंड सैलरी आपकी अगेन 31,000 प्लस के आसपास रहने वाली है। फाइनल सैलरी आपकी 74,000 के आसपास रहेगी, क्योंकि दोनों ही ग्रुप सी की पोस्ट है, काफी अच्छी पोस्ट रहने वाली है, क्लरिकल पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर रहकर भी आपको एज अ असिस्टेंट के तौर पर काम करना होता है। क्लियर है? एज अ एक क्लरिकल पोस्ट है, इसको आप मान के चल सकते हैं, यानी कि ऑफिस सेक्शन का काम है, कोई खास ज्यादा फील्ड ड्यूटी वगैरह इसमें नहीं होगी। क्लियर है? बात करें दोनों पोस्ट की जॉब लोकेशन के बारे में, तो भाई ऑल ओवर इंडिया आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। अपनी होम स्टेट में अपने आसपास जॉब लोकेशन मिलने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। काफी टाइम बाद ये वैकेंसी निकली है, शायद लास्ट 2015 में या फिर 2017 में ये वैकेंसी देखने को मिली थी। केवीएस के अंदर एलडीसी की पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसी निकली थी, तो बहुत ही लंबे टाइम के बाद वैकेंसी निकली है। इस चांस को ऐसे वेस्ट नहीं जाने देना है, धुआंधार वाली तैयारी शुरू कर दीजिए। इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल पोस्ट में से एक मानी जाती है। एनवीएस की भी पोस्ट बहुत ज्यादा पसंद की जाती है और केवीएस की भी बहुत ज्यादा पसंद की जाती है, तो केवीएस की कुछ ज्यादा पसंद की जाती है इन कंपैरिजन ऑफ एनवीएस। तो भाई इस पोस्ट को क्रैक करने के लिए और भी काफी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो लेकर आऊंगा, जैसे कि इस एग्जाम की तैयारी कैसे करें, पूरा डिटेल सिलेबस और अच्छे से लेकर आऊंगा। टॉपिक स्कोरिंग टॉपिक लेकर आने वाला जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट में, साथ ही कुछ स्ट्रेटजी वीडियो लेकर आऊंगा एग्जाम को क्रैक करने के लिए, कुछ स्पेशल मैराथन भी लेकर आऊंगा। टाइपिंग की प्रैक्टिस कैसे करनी है, कम टाइम में टाइपिंग की स्पीड कैसे लेकर आए, ये भी आपको डिटेल से बताता रहूंगा। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कोई डाउट अगर फिर भी रह गया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको मिल जाऊंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी वीडियो सेक्शन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट वहीं पर आपको मिलती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद लाइक करेगा, दोस्तों शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।